हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि और आज के इस वीडियो में हम डीओपीटी पेपर जो कि है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का, उसके लिए कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो सारे ही टॉपिक्स हैं ये कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना। और अब शुरू करते हैं अपने इन कॉन्सेप्ट्स को। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है योगिक पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्शियसनेस, इसको अच्छे से कर जाना है। सेकंड है डिबेट ऑन फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, साइकोएनालिटिक व्यू पॉइंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन थर्ड आता है फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बीच के डिफरेंस को आपको पता होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना। फोर्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू बिहेवियरिज्म ऑन द राइज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फिफ्थ है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इन ड्राइविंग द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, की किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का रोल रहा जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की। देन सिक्स्थ आता है वॉटसन का मेजर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये जॉन वॉटसन का कंट्रीब्यूशन है। देन अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट गिव राइज टू थर्ड फोर्स, यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात हो रही है और उसके मेन असम्पशंस। कार्ल रॉजर्स की थ्योरी यहाँ पर पूछी गई है पर्सनालिटी की। देन एरिक एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस पूछी गई हैं डेवलपमेंट की। फिर आती है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच टू साइकोलॉजी। 11th है वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। देन 12th है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। देन वुंट के की आइडियाज ऑन कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चरलिज्म, बेसिकली उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। देन विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म, सेंट्रल कॉन्सेप्ट लिखने हैं रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली जब हम बात करें साइकोलॉजी इन इंडिया की। और साथ ही पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को यहाँ पर नहीं छोड़ना हमें। क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, बिहेवियरिज्म जो कि दिया था जॉन वॉटसन ने। मेजर डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड नियो बिहेवियरिज्म, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है ये क्वेश्चन। की प्रिंसिपल्स क्या है फ्रॉइड के साइकोएनालिटिक थ्योरी के। ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी, अब यहाँ पर इसके की आइडियाज पूछे जा सकते हैं। कोर प्रिंसिपल्स क्या थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, वो भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये भी काफ़ी जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्किनर का कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल बिहेवियरिज्म, ये अच्छे से आना चाहिए। एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। सेंट्रल आइडियाज एंड मेजर थीम्स क्या रही एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की, ये आना चाहिए आपको। ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, स्पेशली जब ये हम बात करें शॉर्ट नोट की, तो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म इन टर्म्स ऑफ मेथड्स एंड थ्योरीज ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों ने कैसे अप्रोच किया कॉन्शियसनेस को, ये पता होना चाहिए। और साथ ही इवैल्यूएशन भी। स्किनर का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन क्या रहा बिहेवियरिस्ट मूवमेंट में। डेवलपमेंट कैसे हुई बिहेवियरिज्म की और नियो बिहेवियरिज्म की, ये पता होना चाहिए। वेदांतिक इंटरप्रिटेशन क्या रही कॉन्शियसनेस को लेकर। ह्यूमनिज्म एज द थर्ड फोर्स विद इन साइकोलॉजी, इसका ओवरव्यू आना चाहिए आपको। कोर थ्योरेटिकल आइडियाज किसी भी एक मेजर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। मेजर फिलोसॉफिकल थीम्स क्या रही एग्जिस्टेंशियलिज्म की। नॉन डुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि वेदांता में बोला गया, और साथ ही डिस्टिंक्शन बिटवीन योगा एंड वेदांता। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासिकल बिहेवियरिज्म और नियो बिहेवियरिज्म, तो यहाँ पर जॉन वॉटसन और यहाँ पर जो नियो बिहेवियरिस्ट थे वो आपको पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रकृति और पुरुष, ये दो चीजें स्पेशली जब ये योगा में बोली गई हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का ओवरव्यू आपको यहाँ आना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल इंसाइट्स पता होनी चाहिए, पतंजलि ने जो दी हैं, स्पेशली जब उन्होंने बात की है योगा से रिलेटेड, यानी टीचिंग्स उनकी जो रही हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स बिहेवियरिज्म के, साथ ही कंपैरिजन आपको आना चाहिए स्किनर की अप्रोच में और यहाँ पर टॉलमैन की अप्रोच, दो अप्रोचेस को यहाँ पर कंट्रास्ट किया गया है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको आनी चाहिए।
सोशियोलॉजिकल शिफ्ट जो हुआ साइकोएनालिसिस में और क्या लिमिटेशंस रहीं क्लासिकल यहाँ पर साइकोएनालिसिस में, वो आपको पता होनी चाहिए। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पर एरिक्सन और कैरन हॉर्नाय की अप्रोचेस की बात करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के? रॉजर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा जब उन्होंने बात की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी की? कैसे वो देखते थे ह्यूमन पर्सनैलिटी को, कैसे वो डेवलप होती है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए बिहेवियरिज्म की। एंड फाइनली कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर डीओपीटी के लिए पेपर जैसा आएगा और क्या टॉपिक एसेंशियल हैं वो तो हमने देख लिए, लेकिन अब जो अगले पेपर हैं उसके लिए और वीडियोस देखना मत भूलना। साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।